भूपेंद्र, ये बताइए, क्या आपने वो आंकड़े देखे कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से बहुत आगे है रेस में? आपके पास ये मौका है बताने का लोगों को, आपके हिसाब से राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से बेहतर क्यों है? देखिए, एक तो बहुत आगे नहीं है। आपने जो आंकड़े दिखाए उनके हिसाब से भी बहुत आगे नहीं। 47-33, 14%। और मैं समझता हूं कि जो आपने दूसरा आंकड़ा दिखाया कि जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, मैं समझता हूं वो ज्यादा समझदार होती हैं। और नहीं, मगर देखो, मैं समझता हूं जो भिन्नता है वो विचारधारा में, हम कैसे देश को आगे लेके जाएं, सबको साथ लेके जाएं कि नहीं। हम नहीं मानते कि हम देश में किसी को छोड़ के देश को आगे लेके जा सकते हैं। ये हमारी विचारधारा है। हम इस विचारधारा के अनुसार लोगों में जाने को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि कोई पीछे ना रहे, चाहे वो कोई धर्म का हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से पीछे हो। हम सबको साथ लेके जाना चाहते। हम चाहते विकास हो, मगर और तेज गति से विकास हो। ये भी विचारधारा की बात है, मगर विकास का फायदा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हम इंडिया शाइनिंग नहीं चाहते। हम दिल्ली या गुड़गांव में इंडिया शाइनिंग केवल नहीं चाहते, मगर हम भारत निर्माण दिल्ली और गुड़गांव के साथ रोहतक और झज्जर में भी चाहते हैं। हमारी ये विचारधारा, और हम इसी विचारधारा को हम आगे लेके जाए। 2 बार 2004 और 2009 में डिसाइसिव लोगों ने इस विचारधारा के पक्ष में हमारा साथ दिया। आज देश में मैं समझता हूं ऐसा एक देश के सामने एक सवाल है कि एक ऐसा नेतृत्व उभर के आ रहा है हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी के माध्यम से, जिसने देश में, जिसके वजह से देश के अंदर लोगों में बिखराव की स्थिति पैदा हो रही है, जिसकी वजह से एनडीए के खुद के पार्टनर, पिछले 20 साल के पार्टनर नीतीश कुमार जी का, मैं उस समय, मुझे याद है, मैं पार्लियामेंट देखने गया था जब बाबरी मस्जिद के बाद डिस्कशन हुआ था। उस समय भी नीतीश कुमार उनके साथ बैठे हुए थे, मगर इस समय उनके आते ही उन्होंने कहा कि भाई ये देश में आएंगे तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। और देश क्यों नहीं बढ़ पाएगा? क्योंकि अगर हम अलग अलग हो गए, आपस में लड़ने लगे तो देश नहीं आगे बढ़ पाएगा। तो ये विचारधारा, मैं समझता हूं ये जो कमिटमेंट है राहुल जी की इस विचारधारा के प्रति, और इस बात के लिए कि भाई सब साथ चलें, गरीब और अमीर दोनों साथ चले। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कारण है कि गुजरात के अंदर ये इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, मगर मजदूर की दिहाड़ी, मनरेगा की जो मजदूर की दिहाड़ी जो प्रदेश सरकार तय करती है पूरे देश में, वो गुजरात के अंदर कम है। हम चाहते हैं इन्वेस्टमेंट भी हो, मगर हम चाहते हैं मजदूर की दिहाड़ी भी ज्यादा हो। क्या कारण है कि सबसे कम मजदूर की दिहाड़ी गुजरात के अंदर? मैं समझता हूं कि ये विचारधारा हमारी, और इसके लिए राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं।